बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे J-35 के हवाले से, एयरक्राफ्ट के हवाले से। J-35 एयरक्राफ्ट के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुई है। जो इस वक्त जो वेरिएंट है 35A, जो J-35 का, उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसका भी आगाज़ के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं। और उसके साथ साथ चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान, वहाँ पे भी लैंडिंग और टेक ऑफ की J-35 की काफ़ी एक्सरसाइज, कामयाब और सक्सेसफुल एक्सरसाइज की गई है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसके कुछ स्क्वाड्रन जो हैं, कुछ जहाज़ फुजियान जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहाँ पर डिप्यूट या तैनात कर दिए जाएंगे। J-35 के हवाले से हमने दो मुख्तलिफ वीलॉग्स किए हैं। एक हमारा वीलॉग नंबर है 111 और एक वीलॉग नंबर है हमारा 132। अगर आप इसके हवाले से, इसकी ओवरऑल टेक्नोलॉजी के हवाले से, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ मज़ीद देखना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, और वो नाज़रीन जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो अगर इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वो ये दो वीलॉग्स देख सकते हैं। इनका नंबर जो इनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो वीडियो में नीचे दी गई होगी। दूसरी अहम बात यह है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। लाइक भी करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो बात करते हैं फैसल रज़ा ख़ान से। फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ की बड़ी जो है वो एक कामयाब मशक की गई है चाइनीज़ की जानिब से। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि जो J-35 जे वर्जन है, ए वर्जन है, उसके हवाले से भी कि उसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। तो मगरबी माहिरीन अभी क्या इसको कैसे एवेल्यूएट भी कर रहे हैं। ये दो बेसिकली डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इसके ऊपर बताएं कि J-35 को कैसे एवेल्यूएट किया जा रहा है उसके F-35 के मुकाबले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इमरान साहब, पहले तो हम बात करेंगे, जैसे आपने जिक्र किया वीलॉग नंबर 111 और 132 का, तो उसमें हमने अपडेट्स मुख्तलिफ दी थी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसके प्रायर मादर J-35 के हवाले से हमें इस वक्त पाक फ़िज़ाइया जो है वो क्या सोच रही है और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और उसके बाद जो इसमें लेटेस्ट अपडेट्स थी वो हमने दी थी पिछले गुज़श्ता वीलॉग के अंदर। और उसमें भी हमने कहा था कि चीन की जो फ़िज़ाइया है उसके लिए जो J-35A है और उनकी जो बैरिया के लिए J-35 वर्जन है वो तकरीबन 4-6 एयरक्राफ्ट जो हैं उनको दे दिए गए हैं। और अब उनको मुख्तलिफ जो मराहिल हैं ऑपरेशनलाइजेशन के, उनसे गुजारा जा रहा है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के लिए जो फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए जो स्पेसिफिक जो J-35 का वर्जन है जो कि उनके मैरीटाइम रोल के लिए है, उसको टेस्ट किया गया गुज़श्ता दिनों। उसकी वीडियो भी बल्कि सामने आई है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि चीन ने अमेरिका के बरक्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट जो है उसको टेस्ट किया बड़ा कामयाबी से, क्योंकि ये बेसिकली एक खुदकार निज़ाम है जिसके तहत जो है वो किसी भी जहाज़ को एक लिफ्ट जो है वो फराहम की जाती है और महदूद फासले से जो है वो टेक ऑफ कर सकता है और महदूद ही रनवे के ऊपर जो है वो लैंडिंग कर सकता है। तो क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसका रनवे बड़ा महदूद होता है, तो ये बड़ी अगर आप उस वीडियो को देखें तो उसमें जो टेक ऑफ और लैंडिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी स्मूथ लैंडिंग उसने की है, और जितने भी ऑपरेशंस किए हैं बड़े कामयाब हुए हैं। इसी के साथ साथ वो जितने जो पैरामीटर्स थे न सिर्फ लैंडिंग और टेक ऑफ के, बल्कि उसके अलावा फ़्लाइट के हवाले से जो मुख्तलिफ J-35 की बेसिकली जो एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन है विद फुजियान, और फिर उसके हैंगर से लेके और उसके जो एयरक्राफ्ट लिफ्ट होती है वहाँ से लेके और उसके बाद फ्लाइट डेक तक जो उसकी सूरत हाल है उसको भी उन्होंने टेस्ट किया है। फिर जो फुजियान के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन के जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं, और प्लस सेंसर परफॉर्मेंस है ओवरऑल न सिर्फ जहाज़ की बल्कि उसके साथ एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन पैरामीटर्स बड़े कामयाब हुए। ज़ाहिर है इसके अभी मज़ीद टेस्ट होते रहेंगे कुछ अर्सा, लेकिन ये जो इसके अंदर ई माल सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट जो लैंडिंग और लॉन्च सिस्टम है,
ख़ास तौर पे लॉन्च सिस्टम। तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा कामयाबी से और पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है ये दुनिया का, गो के अमेरिका की 60-70 साल की पुराना एक्सपीरियंस तारीख है एयरक्राफ्ट कैरियर्स को जो है वो हैंडल करने की। लेकिन जाहिर है 15-20 साल हुए चाइना को इस फील्ड में आए हुए, लेकिन ये बहुत बड़ा एक फेज़ है जो चाइना ने अबूर किया है। और मैं समझता हूँ कि फूजियान की हद तक चाइना जो है वो चाइनीज़ नेवी जो है वो अब किसी हवाले से अमेरिकन नेवी के हम पल्ला हो गई है। जहाँ तक जो है वो J-35 का ताल्लुक है, जो कि लैंड वर्जन है उनकी प्लैफ के हवाले से, एयरफोर्स के हवाले से, तो चीन की जो शिनयंग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है उसने बड़े पैमाने पे इसका जो पैदावार का आगाज़ है वो तो अभी शुरू नहीं किया, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन लाइंस हैं और असम्बली लाइंस हैं वो कंप्लीट कर ली गई हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। इसी के साथ साथ जो तैयारे अभी फ़िज़ाइया में शामिल हुए हैं, चीन की फ़िज़ाइया में, उनमें इस वक्त जो है वो WS-19 इंजन जो है इंडिजिनस जो चाइना ने डेवलप किया, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसका जो थ्रस्ट है, उसके हवाले से बड़ी अच्छी हौसला अफजा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो काफ़ी हद तक जो है जो चाइना की एक डिज़ायर थी इस लाइट वेट या मीडियम वेट 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के हवाले से, वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हुई हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और ख़ास तौर पे जो रूस के मैन्युफैक्चर्ड इंजन्स हैं उनके मुकाबले में भी जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी ख़बरें जो हैं वो RD-93 MA उससे भी बेहतर इंजन के हवाले से आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के तनाजुर में। अच्छा, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि चीज़ें सामने हैं, क्योंकि आपको पता है चाइना से जो देखिए इसमें जो बुनियादी जो बात है वो तो ये है ना कि इसका ओवरऑल J-35 F-35 जी, मैं उसी तरफ इसका कंपैरिजन मैं उसी तरफ आ रहा हूँ उसके हवाले से, जब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ क्योंकि यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि J-35 शायद F-35 से एक हल्का हथियार है। देखें जो पैरामीटर्स जिनको वो देख रहे हैं, वेस्टर्न जो एक्सपर्ट्स हैं या माहिरीन हैं जो उसको एनालाइज कर रहे हैं, देखें इसका जो इंजन है WS-19 मोस्ट लेटेस्ट इंजन है, इसका थ्रस्ट बहुत ज़बरदस्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रैट एंड विटनी का जो इंजन जो F-35 में लगा हुआ है उससे बहुत सुपीरियर है, यकीनन जो है वो उस इंजन से कमतर होगा या उस पैरामीटर्स में उससे आगे नहीं हो सकता, क्योंकि एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के अंदर अमेरिका बहुत पहले से काम कर रहा है। तो चाइना की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये तीसरा चौथा इंजन है जो उन्होंने डेवलप किया और ये पिछले इंजन्स के मुकाबले में बहुत पावरफुल इंजन है, नंबर 1। और इसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। जो पैरामीटर्स इस वक्त आ रहे हैं चाइना से, मैं समझता हूँ कि बहुत हौसला अफजा है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो इंटरनल वेपन बे है वो F-35 के मुकाबले में काफ़ी हद तक जो है वो कुशादा है, बेहतर है, इसको बेहतर किया गया है। और कम से कम 6 के करीब जो है ना वो लॉन्ग रेंज, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिजल्स हैं उनको ये कैरी कर सकती है। अब वो कौन कौन से मिजल्स होंगे, वो सिर्फ BVR जो मिजल्स हैं उनमें PL-15 होगा या PL-17 होगा, जिसको PL-21 जिसको PL-16 भी कहते हैं। तो मतलब लॉन्ग रेंज मिसाइल पाकिस्तान की जो इस वक्त डिज़ायर है वो 400 किलोमीटर प्लस तक की डिज़ायर है। और वो डिज़ायर जो है वो जो नए आने वाले जो L-15 इसके PL-15 के जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं जिसमें PL-16 या 17 शामिल हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मौजू हैं, उनके टेस्ट ट्रायल्स भी हो रहे हैं और मैं आगे चल के शायद भी नहीं बल्कि यकीनन जो है इस आर्मरी में J-35 के साथ शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जो है स्पीड की अगर हम बात करें तो ये जुड़ी है इंजन के साथ। जब WS-19 की हम बात करते हैं तो इस वक्त अगर हम इस पैरामीटर पे देखें कि मुमकिना तौर पे जो J-35 की स्पीड है वो 1.8 मार्क है, जबकि F-35 की जो स्पीड है वो 1.6 मार्क है। इसका मतलब ये है कि जो WS-19 इंजन है वो कम से कम उसमें इतना थ्रस्ट जरूर है उसके आफ्टर बर्नर में कि वो कम से कम F-35 का मुकाबला बड़े आसानी से कर सकता है। अच्छा, फिर शायद इसकी एक वजह यह भी है कि J-35 2 इंजन वाला जहाज है जबकि F-35 एक इंजन के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये भी एक जो है वो एडेड एडवांटेज इसमें मौजूद है। F-35 जो है अगर आप उसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार्स की बात करें, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटेड सिस्टम जो है टारगेट सिस्टम की बात करें, या फिर उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ हवालों से सेंसर इंटीग्रेशन की बात करें, तो इसमें जो स्वीट्स लगाए गए हैं वो किसी भी हवाले से F-35 से कम नहीं है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। J-35 जाहिर है उसके जो स्टेल्थ फीचर्स हैं वो भी इंतहाई दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि जो रडार रिफ्लेक्शन है
उसका एरिया सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल उसका 0.01% है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आज तक के जितने भी जदीद तरीन रेडार्स हैं उसमें कम से कम इनविजिबल होगा ये तैयारा। फिर इसी के साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, डाटा इंटीग्रेशन है, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, सैटेलाइट के हवाले से जो मामलात हैं। अब इस सारे मामले में मैं समझता हूं कि ये J-35 जहाज जो है वो किसी सूरत भी F-35 से कमतर नहीं है। खालिद साहब, वक्त के साथ साथ पाक फ़ज़ाइया की लीडरशिप ने भी बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं और अभी पाक फ़ज़ाइया को भी 35 5th जनरेशन स्टाइल लड़ाका तैयारी की तरफ जाना है, तो आप क्या कहते हैं कि कैसे फ़ैसले रहे, तो भी ये क्या फ़ैसला इस हवाले से भी किया जाएगा? इमरान साहब देखें, जैसे फैसल साहब ने बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया इन्होंने F-35 का और J-35 का। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो सारा हमने देखा कि जो दो अहम वाक़यात हुए इस रीजन में, इसराइल और ईरान का जो वाक़या हुआ, इसराइल ने ईरान पर अटैक किया और उसके बाद इसराइल ने कतर पर जो अटैक किया, और इसमें F-35 जो 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे हैं, स्टेल्थ तैयारे हैं, ये इस्तेमाल किए गए। इसी तरह के पाकिस्तान को भी अब ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान भी इसी तरह सोच रहा है कि सारी दुनिया जो है 5th जनरेशन तैयारे जो है वो ले रही है। और इसे में जो इंतहाई अहम जो चीज़ है वो हमारे लिए भी ये है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया भी इस पर काम कर रही है, चाइना के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। और दूसरी जानब जो इंडिया है वो रूसी साख्ता Su-57 5th जनरेशन तैयारे ख़रीदने की भी कोशिश कर रहा है, और उसकी भी ये कोशिश है कि ये तैयारे इंडिया में तैयार किए जाएँ ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि इंडिया भी अपने शोबे में डेवलप कर रहा है। और ताहम रूस की जानिब से अभी तक उसको कोई ऐसा दिया नहीं दिया गया कि वो अपना काम जो है वो इंडिया में स्टार्ट करेगा। ताहम पाकिस्तान जो है भरपूर कोशिश है हमारी कि J-35A को जल्द से जल्द पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा बनाया जाए। ताहम तकनीकी अमूर इसमें अभी हैं, कुछ रुकावटें हैं जो दूर की जा रही हैं, तो लेकिन इसके साथ जो चीन की जानिब से उसमें तेज़ी से J-35A जो है इनकी इंडक्शन जो है वो हो रही है और इन्हें इंटीग्रेशन प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, और जल्द 2 से 3 माह तक वो चाइना की जो आर्मी है उसका हिस्सा होंगे। इसी दौरान तैयारे का जो फ्रेम है, मिशन कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स है, स्वीट्स है और डाटा है, इनको मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है, और इस हवाले से सारा जो रीप्रोग्रामिंग है वो की जा रही है ताकि इन तैयारों को उसके मुकाबले में लाया जा सके, जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है मिशन डाटा की उसके मुकाबले में किया जा सके। हमें किस किस्म का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए? इमरान साहब देखें, पाक फ़ज़ाइया की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं बहुत डिटेल्ड में जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं वो हम शायद वीलॉग में नहीं कर सकेंगे, वो सेंसिटिव हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम फैम में कुछ कह दिया जाए तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, जिसमें ख़ास तौर पे देखें इंटरसेप्टर्स तो पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है, 4.5 या 4.5+ जनरेशन के तैयारे या 5th जनरेशन तैयारे आ रहे हैं, स्टेल्थ तैयारे आ रहे हैं, उसी हिसाब से ज़ाहिर है आप एक पूरा जो एयर डिफेंस स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है दुश्मन का, उनके रेडार ज़ाहिर है उसी हिसाब से जो है वो चेंज हो रहे हैं। हमें इस वक्त जो है ना एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर तैयारे की ज़रूरत है, जो हमारी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ साथ मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जो है वो हमें दरकार है, जो न सिर्फ जो है वो दुश्मन के जो मुख्तलिफ लड़ाका तैयारे हैं उनको टेक ऑन कर सके, उनको इंटरसेप्ट कर सके, बल्कि इसी के साथ साथ उनके जो क्रूज़ मिसाइल्स हैं एटलीस्ट उनको भी जो है वो टारगेट कर सके और उनको शिकार कर सके। फिर अगर हमें किसी हवाले से कोस्ट लाइन के ऊपर या फिर मैरीटाइम रोल में अगर हमें कहीं पे जो है वो इनकी ऐसे तैयारे की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हमारे पास रेडीली अवेलेबल हो। ये जो J-35A है ना, ये इन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरता है। फिर पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर J-35A जो है, जो कि बुनियादी तौर पे लैंड सेंट्रिक और फ़ज़ाइया के लिए है, ये तैयारा जो है ना वो बेसिकली मीडियम वेट का तैयारा है, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान को एक एडेड एडवांटेज दे सकता है। इसके अंदर ख़ास तौर पे जब हम किल चेन की बात करते हैं, जिसमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ओवरऑल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करते हैं, तो इसके अंदर इस तैयारे का एक तो जो स्टेल्थ फीचर है, फिर 5th जनरेशन फीचर है, और ओवरऑल जो इसकी कंपैटिबिलिटी है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट, तो वो उस लिहाज से, क्योंकि हम चाहते हैं कि न सिर्फ जो है ना लड़ाका तैयारों और वैक्स सिस्टम्स और दीगर जो हैं उनको ये लॉक करे, उनको तलाश करे, उनको तबाह करे, बल्कि उसके साथ जो
एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, पूरा पूरा एक नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम है या बाकी चीज़ें हैं, तो उनको भी डिसरप्ट करे। और जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रही है दूसरी साइड से, या अटैक हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, उसको ये जो है सस्टेन कर बिल्कुल उसको भी सस्टेन कर सके। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो जो है वो ख़ास तौर पे हमारे देखें, दूसरी तरफ इंडिया में बहुत सारे मिज़ल्स जो हैं वो इस वक्त डेवलप हो रहे हैं, और उस लिहाज से हमें एक ऐसा तैयारा चाहिए जो कि मुख्तलिफ जो वेक्टर्स हैं उसकी निशानदेही भी कर सके, लॉन्ग रेंज के ऊपर जो है वो जंग लड़ने के लिए तैयार हो। हमारे जो वेपन्स हैं ख़ासतौर पे बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स हैं वो भी एनहांस्ड जो है वो डिस्टेंस को कवर कर सकें। और फिर इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो सूरत हाल है कि हमारे जो इस वक्त पायलट्स और अमला है जो कि J-35 के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जो है उनकी भी ट्रेनिंग तकरीबन आखिरी मराइल में 2-4 महीने मजीद दरकार है। उनकी भी जो ट्रेनिंग पाकिस्तान के टेक्नीशियंस जो हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स और उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियर्स जो हैं वो भी अपनी टेक्नोलॉजी जो तकरीबन उसके ऊपर जो ट्रेनिंग है वो आलमोस्ट फाइनल मरहले में है। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान चीन की टेक्नोलॉजी पे तो भरोसा कर सकता है उस हवाले से मुकम्मल तौर पे कि वो भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी मिलिट्री बिल्डअप है कन्वेंशनल डोमेन और नॉन कन्वेंशनल डोमेन में, वो सारी की सारी इंडिया सेंट्रिक है। जबकि हमें F-16 के एक्सपीरियंस ने ये ज़रूर बताया कि हम उस अंदाज में अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।